वही आपको लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, वोट डालने के लिए पूरा का पूरा मुलायम परिवार इस वक्त सैफई में ही मौजूद है। और ये तस्वीरें यूपी के सीएम अखिलेश यादव की। पंकज झा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं वोटिंग के लिए, कुछ कहा उन्होंने वोटिंग से पहले? नहीं, वोटिंग से पहले उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी तुरंत वो अंदर गए हैं, अभी वोट डाला भी नहीं है। अखिलेश यादव तो यूपी के मुख्यमंत्री, उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जो हम बदायूं से, उनके चचेरे भाई भी हैं धर्मेंद्र यादव, दोनों साथ साथ पहुंचे हैं यहाँ वोट डालने के लिए। वोट डालने के बाद जब बाहर निकलेंगे तब वो हम सबसे बात करेंगे। चाचा शिवपाल यादव को जिताने के लिए वोट डालेंगे अखिलेश यादव? यही बहुत दिलचस्प है। यहाँ से सफाई की जो गांव पड़ता है वो जसवंत नगर विधानसभा में है और शिवपाल यादव जिसके लिए उन्होंने कहा था सबक सिखाएंगे और आज आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये अपने आप में देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिलचस्प होगा। फिलहाल सैफई में मुलायम परिवार से और किन किन लोगों की मौजूदगी है? देखिए, इससे पहले मुलायम सिंह यादव के दो भाई अभयराम और राजपाल वोट डाल चुके हैं। चचेरे भाई उनके राम गोपाल यादव भी वोट डाल चुके हैं। प्रतीक यादव इससे पहले आए थे और अब अखिलेश और धर्मेंद्र दोनों भाई साथ हैं, वोट डालने पहुंचे। सैफई में कोई मुद्दा भी है जिसको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता वोट डालने के लिए पहुंची है, या ये माना जाए कि मुलायम परिवार का चेहरा देखते हुए ही वहां पर वोट डाले जाते हैं? नहीं, अभी मुद्दा तो नहीं। सब जगह चर्चा तो सिर्फ सर के समाधान की गई। मुलायम सिंह यादव को साथ लेकर पहुंचे हुए हैं वहां पर अखिलेश यादव। पंकज, अपने संवाददाता का हम रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम, जो पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये है, इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई उनकी जिससे चल रही है वो है उनके चाचा शिवपाल यादव। शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनावी मैदान में है और जहां पर वोट डालने के लिए अखिलेश पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर अब बटन उम्मीद ऐसी हम कर सकते हैं कि वो अपने चाचा को जिताने के लिए ही वोट डालेंगे। हालांकि इसके पहले खबर भी आई थी जसवंत नगर से ही, जब वहां पर पहुंचे शिवपाल यादव, उस वक्त कुछ लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की। फिलहाल बड़ी खबर यह है, अखिलेश यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। आपको बता दें, 38 साल की उम्र में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अखिलेश 20वें सीएम के रूप में उन्होंने 2012 में शपथ ली थी। एक बार फिर से उनके सामने चुनौती है कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का। उनका खुद का ये फैसला था और वो गठबंधन इस बार के चुनावों में कैसा करता है प्रदर्शन, इसका सारा दारोमदार अखिलेश यादव के ऊपर ही है। अखिलेश यादव जब वोट डालने के लिए पहुंचे उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 1 जुलाई 1973 को सैफई में ही अखिलेश यादव का जन्म हुआ था और आज वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अखिलेश यादव। देखिए, यादव जी के काफिले पर पथराव हुआ। एक मिनट सुनिए, मैंने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और साइकिल की बटन दबाई है, इसलिए भी। और उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ कि खुशहाली और तरक्की के लिए जिस तरह मैंने वोट डाला है वो वोट उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है जो पहले चरण से लेकर के दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए वोट डाला है, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए वोट डाला है। जो तमाम लैपटॉप बांटे हैं, समाजवादी पेंशन हमने माताओं बहनों को दी, कन्या विद्याधन मिला है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, ये काम और तेजी से आने वाले समय में बढ़े, इसीलिए समाजवादी पार्टी को मैंने वोट दिया है। तो आपने सबक सिखाने वाली बात वापस ले ली? सबक सिखाने की जो बात की थी वापस ले ली आज आपने? बहुत दिनों बाद आप आए हो सैफई, पता नहीं कौन सी बात कहाँ की जोड़ रहे हो आप। में आपने भाषण दिया था, आपने कहा था सबक, और शायद जो इटावा में दिया होगा वो पूरी बात आपके पास होगी। सर, वोट किसको डालते हैं बताया नहीं जाता, आपको बताना क्यों पड़ रहा है सर? आप ही ने पूछा। अरे कमाल है, आप पूछ रहे हो कि वोट किसको दिया है और फिर हमसे ये पूछ रहे हो कि वोट बताया नहीं जाता है, ये कैसे संभव है? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा था ना कि जो आपने मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए और समाजवादी सरकार बने, उसके लिए मैंने वोट दिया है। सर, शिवपाल जी के काफिले पर हमला हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है, निंदा करते हैं सर आप? मेरी जानकारी में नहीं है। दुआएं दे रहे हैं आप, जीतने की दुआएं? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में बने और इसी खुशहाली और तरक्की के साथ आगे उत्तर प्रदेश बढ़ता रहे। नाम नहीं ले रहे शिवपाल जी का एक बार भी? चाचा जी हैं। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव चिन्ह साइकिल सबके लिए है, जितने भी समाजवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ साइकिल आगे बढ़े, जैसे बढ़ती रही है पहले चरण से आगे तक। मजबूती के साथ बढ़ जाएगी साइकिल।
बिल्कुल हाथ का साथ है, तो स्वाभाविक है कि हैंडल के साथ हाथ जुड़ जाए तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। एक नंबर गठबंधन के लिए 1 नंबर कितनी सीटों? मैं ये कह सकता हूँ पहले चरण में, दूसरे चरण में और तीसरे लगभग आधा हो जाएगा चुनाव। जब आप शाम को वोट डाल करके खत्म करने के बाद रिपोर्ट मांगेंगे तो लगभग आधा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका होगा। मैं ये कह सकता हूँ जिस तरीके से पहले चरण में समाजवादी आगे रही, दूसरे चरण में समाजवादी आगे है, ये तीसरा चरण भी है जिसमें समाजवादी पार्टी आगे रहेगी। अखिलेश जी, भीतरघात की आशंका तो नहीं लग रही है आपको? या बड़ी सीटें मिली थी पिछली बार? देखिए, जितनी सीटें मिली हैं उससे अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी आप देख लेना जब परिणाम आएगा। तो भीतरघात नहीं होगा अगर बढ़ गई? भीतरघात की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जनता ने मन बनाया है बड़े पैमाने पर, और जब वोट ज्यादा पड़ता है तो इन चीजों का कोई मतलब और महत्व नहीं बनता। बुआ जी किस स्थान पर रहेंगे सर? आखिरकार जो भाषा और जो हम देख रहे हैं उनका आचरण, लगता है बहुत पीछे चली गई हैं वो। आपके बारे में बात की जा रही है, आप जब बात करते हैं आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं। इधर भाषण में आप बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं, यहाँ आप कह रहे हैं सबक सिखाना, वहाँ कह रहे हैं बाराबंकी में कृतज्ञ हैं, तो ये बदले बदले अखिलेश यादव को जा रहे हैं, डिस्परेट हैं कुछ ज्यादा। वो विधानसभा अलग थी, ये विधानसभा अलग है। अगर अलग अलग विधानसभा में अलग अलग बात नहीं कहोगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन अक्सर मैं तो कह रहा हूँ मुझे पे कोई तनाव नहीं है। हम तो अब इंतजार करेंगे 11 तारीख का परिणाम आने का। सर नेताजी के साथ आप आए थे कई बार वोटिंग करने के लिए, आज नेताजी के साथ नहीं आए आप? अरे मैं ये कहता हूँ मैं हमेशा वोट डालने आया हूँ। ये तो आपके कैमरे का है कि किसको देख रहे हो किसके साथ। और फिर सफाई में सबको आना है, सब आएंगे, हमने भी वोट डालने हैं, जिन जिन का वोट है सब लोग वोट डालेंगे। नेताजी ने प्रचार किया यहाँ शिवपाल जी का 2 रैली की, आपके साथ कोई रैली नहीं की, किसी आपके कैंडिडेट साथ रैली नहीं की, तो ये अंतर क्यों, ऐसा क्यों? तुम सुबह से लगता है दिल्ली से कुछ खाना वाना खा के नहीं आए हो। सारी दुकानें बंद हैं, आप दुकान खाना वाना नहीं मिला है तुम्हारे पास निगेटिव के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हें होश ही नहीं है कि नेताजी ने सब साइकिल पे ही वोट मांगा है। और आपके साथ कोई रैली शेयर नहीं की, ये भी फैक्ट है, इसको मानना पड़ेगा। अगर अलग अलग करें, ज्यादा लोगों के यहाँ पहुंच जाएं, ज्यादा प्रचार हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? शिवपाल जी के साथ की उन्होंने शेयर? मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा जगह लोग पहुंचे, क्योंकि जब कम समय में चुनाव होता है और ज्यादा विधानसभाएं होती हैं तो कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा जगह पहुंच जाएं। चाचा को शुभकामनाएं नहीं देंगे सर? मैं समझता हूँ आप पे कुछ है ही नहीं सवाल पूछने को। सर चाचा को शुभकामनाएं नहीं देंगे चुनाव? मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतें। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यूपी के सीएम अखिलेश यादव को आप सीधे सुन रहे थे। सैफई से पत्रकारों ने कई बार कहा चाचा का नाम तो लीजिए, लेकिन हर बार उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया है और उनको जिताने की अपील करता हूं। धन्यवाद। खत्म सवाल तुम्हारे। सर जो कहा जाता है भीतरघात, उस पर सर, क्योंकि आपने इटावा में जनता ने रैली की। इतना मन बनाया हुआ है और इतना वोट पड़ने जा रहा है जिससे कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत जाएंगे। इन तमाम बातों का कोई महत्व नहीं बनता। साइकिल पे हाथ है, कितनी सीटें? सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इंटरव्यू दे दीजिए। चलो इंटरव्यू तो घर में बुला लीजिए। सीटों का कोई आंकड़ा तो अखिलेश यादव की ओर से नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी ओर से ये जरूर कहा गया है कि सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन तलखी अपनी चाचा शिवपाल यादव को लेकर अभी उनकी गई नहीं है, क्योंकि कई बार पत्रकारों की ओर से सीधा सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने एक भी बार अपनी चाचा का न नाम दिया न उनके लिए शुभकामनाएं दी। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है।